यमन से इजराइल की कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये ही एक ऐसा मुल्क है जो गाजा में चल रही इजरायली कार्रवाई को खुलकर गलत बताते हुए इजराइल पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लगातार हौसी लड़ाके इजराइल पर हमले कर रही हैं। अब उनके हमलों पर इजरायली फौज ने बताया है कि यमन के हौसी चरमपंथियों ने उसके ऊपर अब तक 320 से ज्यादा ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि इसमें से ज्यादा को इजरायली जमीन पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इस बीच ताजा हमले में हौसी ने 3 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया, जिसे इजराइल की फोर्स ने फौरन नाकाम कर दिया। हुतियों ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल पर दागा। यमन के हुती लड़ाकों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इजराइल से सीधा टक्कर ले सके? अगर इस बात की गहराई में जाया जाए तो पता चलता है कि यमन के पास ऐसे हथियार कहां से आ रही हैं। दरअसल इन सब के पीछे ईरान का हाथ है और ईरान के ही हथियार हैं। यमन से दागे गए 3 ड्रोन में से एक इजरायली इलाके में पहुंचने में कामयाब रहा, जबकि 2 को पहले ही मार गिराया गया। यह हमला इजरायली फौज IDF के 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन का डेटा जारी करने के कुछ ही घंटों बाद किया गया। मिसाइल को रोकने में इजराइल हुआ नाकाम। IDF ने माना कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से यमन के हौसी जंगजुओं ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलें और 320 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हौसियों ने इजराइल पर लगभग 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से ज्यादातर को हवा में खत्म कर दिया गया। एक हौसी मिसाइल को मार गिराने में इजरायली एयर डिफेंस नाकाम रहा और 2 को जुज़वी तौर से इंटरसेप्ट किया गया। सिर्फ 2 ड्रोन हमले रहे कारगर। IDF ने कहा कि उसने जंग के दौरान यमन से इजराइल पर 320 से ज्यादा ड्रोन दागे जाने को रिकॉर्ड किया है। 100 से ज्यादा ड्रोन को इजरायली एयरफोर्स ने जमीनी, हवाई, दिफाई दस्तों, लड़ाकू तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके रोका। कई ड्रोन को इजरायली बहरिया ने भी मार गिराया। सिर्फ 2 ड्रोन हमले असरदार रहे, बाकी या तो खुले इलाकों में गिर गए या इजरायली खत्ते तक पहुंचने में नाकाम रहे या कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ दिन पहले इजरायली फौज ने यमन से दागी गई एक मिसाइल को इजरायली इलाके में एंट्री करने से पहले ही रोक दिया था। हौसियों ने कहा था कि हमले का मकसद इजराइल के सबसे बड़े बिजली रिसोर्स ओरोट राबिन को निशाना बनाना था। हौसी जंगजुओं ने फिलिस्तीन 2 मॉडल की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने का दावा किया था। यह दावा IDF की तरफ से किया गया है, लेकिन इसके उलट यमन के हुती लड़ाके उस जानवर की तरह हैं जो पहले हमलावर होकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में सामने वाले को ज्यादा ताकतवर पाकर अपना पूंछ दबा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।